हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्त, 12 मिनट लेट हूं तो 12 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे। 7:15 तक हम लोग जो है वो क्लास को कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त? अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन 3D हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और मेंसुरेशन 3D के अंदर भी मैं बात करूं तो मैं आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा चुका हूं। क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कराए थे। अगर मैं रिकॉल कराने की बात करूं, 3D की अगर मैं बात करूं तो 3D में हम लोग जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सरफेस एरिया हम लोगों का कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है, वो सरफेस एरिया हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है। ठीक है भाई? अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आमने सामने की सतह जो होती हैं, फेसेस जो होती हैं, वो इक्वल होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया होगा कि कमरे जो होते हैं, घर में कमरे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसा कमरा होता है जिसकी सभी दीवारें बराबर होती हैं, उस कमरे को कहा जाता है घनाकार कमरा, यानी कि क्यूब की शेप में ये कमरा है। लेकिन जिसमें आमने सामने की दीवार बराबर होंगी उस कमरे को कहा जाता है ये क्यूबोइडल की शेप में ये कमरा है, यानी कि एक घनाभकार कमरा है। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों से कभी कहा जाए एक आयताकार कमरा, तो आयताकार का मतलब होता है आमने सामने की भुजा बराबर वाला, यानी वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है। जब भी वो आप लोगों से कहता है एक वर्गाकार कमरा, तो कमरा जो होता है वो 3D में होता है, क्योंकि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है मेरे भाई। तो उसको हम लोग वर्गाकार कमरे को हम लोग ले रहे होंगे घनाकार के रूप में ले रहे होंगे, यानी कि क्यूब के रूप में ले रहे होंगे। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, उसे मैं ठीक करवा दूंगा, क्योंकि वो उस टाइम पे ठीक चली थी, वो बाद में प्रोसेसिंग के टाइम पे जो है उस क्लास में गड़बड़ हुई है। सपोर्ट टीम को बोल दिया गया है, वो क्लास जो है वो ठीक हो जाएगी, प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग ये समझिए कि 1 घंटे की क्लास को डिलीट करना वो बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर से उन्हीं बातों को दोहराना, जिन बातों को एक दिन पहले पढ़ाया गया है, बच्चे टीचर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्लास जो है, हाँ, वो क्लास जो है मेरे भाई, वो क्लास आपको मिल जाएगी, प्रॉपर क्लास में मिल जाएगी। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि जब भी कोई एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाएगी तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। मान लो हम लोगों से एक बड़ा घनाभ है, उसे काट के छोटे छोटे घनाभ बनाए जा सकते हैं, या एक बड़ा घन है उसे काट के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो हमसे पूछेगा कि बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को छोटे घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारे सामने जो है वो नंबर ऑफ घन निकल के आ जाएंगे कि वो छोटे घन जो थे वो कितने थे मात्रा में। यदि हम लोगों से कहता है कि एक बड़ा घन जो है वो अलग तरीके के 3 छोटे घनों में टूट गया है, तो मेरे भाई आप लोग लिखेंगे बड़े घन का जो आयतन होगा वो 3 छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब केवल इतना सा है कि बड़े घन से जब भी छोटी वस्तु बनाई जाए तो बड़ी वस्तु का आयतन जो होता है वो छोटी वस्तु के आयतन के बराबर होता है। ठीक है? हम वॉल्यूम को इक्वल लिखेंगे। सर पॉलीगन से कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा उम्मीद तो एक की भी नहीं है, पर आने को आ जाए इसलिए पढ़ाया गया है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कि 18 सेंटीमीटर का एक घन जो है वो 3 छोटे छोटे घनों में पिघलाया जाता है। तो बड़े घन का जो आयतन होगा वो तीनों छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
घन के बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब हम बेसिक क्वेश्चन घनाभ के करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम आगे का थ्योरी पार्ट बच्चे कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो घनाभ होने वाला है। एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूले बता दूं, जब भी घनाभ के आयतन के बारे में बात की जाएगी तो हम घनाभ का आयतन जो है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख रहे होंगे। जब भी घनाभ की चार दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में बात की जाएगी या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात की जाएगी या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात की जाएगी तो हम 2l प्लस बी इंटू एच लिख रहे होंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पांच दीवारों के क्षेत्रफल का आएगा, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए थे, पांच दीवारों के क्षेत्रफल में वो आपसे पेंट का क्वेश्चन कर सकता है। घर में पेंट करना है कमरे में, तो पांचों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि चार दीवारों पे पेंट करना होता है, एक छत पे पेंट करना होता है, तो टोटल मिला के पांच ही दीवारों पर पेंट करना होता है। इसलिए जब भी पेंट का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो हम पांच दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो निकाल रहे होते हैं। अगर मैं पांच दीवारों का क्षेत्रफल मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे चार दीवारों के क्षेत्रफल में अगर आप एलबी जोड़ दोगे तो ये पांच दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। इसमें आप लोगों से डायरेक्टली वो कहेगा नहीं कि पांच दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, वो क्वेश्चन के रूप में देगा और आप लोगों को पहचानना होगा कि इसमें जो है वो पांच दीवारों का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। जैसे अगर उसने क्वेश्चन खुली संदूक का दे दिया, मान लो एक संदूक आपके पास है, वो ऊपर से खुली हुई है, तो ऊपर वाला हिस्सा तो उसका लगा नहीं है, तो चारों दीवार उस संदूक में लगी है, नीचे का तला उस संदूक में लगा है। तो इस केस में अगर वो क्षेत्रफल पूछता है तो हमें पांच दीवारों का क्षेत्रफल ही निकालना होगा। तो जब भी क्वेश्चन पेंट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्षेत्रफल के बारे में वो आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये आयतन हम लोगों का होता था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है मेरे भाई, ये जो होता है ये चार दीवारों का क्षेत्रफल होता है। अगर चार दीवारों के क्षेत्रफल में एक दीवार का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो ये पांच दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब अगर उसे टोटल सरफेस एरिया पूछना है, उसे बचा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना है, तो इस केस में छह दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और किसी भी घनाभ का छह दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2lb प्लस BH प्लस HL होता है। क्या होता है मेरे भाई, 2lb प्लस BH प्लस HL होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से विकर्ण का, तो विकर्ण के लिए मैंने आप लोगों को बताया होगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो ये पांच फॉर्मूले मेरे भाई हमें पढ़ने थे। हाँ, पांच फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने थे और इसी पर बेस्ड जो है हम लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं। बस हम लोगों के क्वेश्चंस फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे भाई। क्वेश्चंस में जरा सी भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। घनाभ का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। ये रहा मेरे भाई घनाभ का पहला क्वेश्चन। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि पहले क्वेश्चन का जवाब CGL 9 मार्च 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। फटाफट से मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, उस घनाभ की ऊंचाई कितनी है जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घनाभ का आयतन एक बार मुझे बता दीजिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। एक अगर दूसरे फॉर्मूले के रूप में इसका आयतन लिखना चाहूं तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि L इंटू बी जो होता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो जब भी आप घनाभकार कमरे को देखोगे, अगर उसके फर्श का क्षेत्रफल कोई आप लोगों से पूछे तो आप कहना लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है उसके फर्श का क्षेत्रफल होता है। तो इस लंबाई गुणा चौड़ाई को हम लोग क्या कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल कह सकते हैं।
इसे घनाभ का आधार बोल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल कह सकते हैं। घनाभ आधार के क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई की गुणा कर दोगे तो आपके पास आयतन निकल के आ जाएगा। बच्चा यहां बस वैल्यू आप लोग पुट कर दो। उसने कहा है आयतन जो दिया है वो 330 आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। आधार का क्षेत्रफल जो है वो 15 आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ऊंचाई आप लोगों से पूछा है, तो गुड्डा यहां से डायरेक्टली आप लोग क्या लिख देंगे, उस घनाभकार कमरे की ऊंचाई कितनी आएगी, तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन का जवाब भाई मैं कल की क्लास का सॉल्यूशन करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, नहीं होगी ठीक तो दोबारा ले दूंगा भाई, परेशान मत हो। लेकिन जो चीज आगे पढ़ाने वाला हूं, पढ़ा रहा हूं, उसको पहले ही रिकॉल करा चुका हूं कि ये 5 फॉर्मूले जो हैं वो यूज होंगे। बाकी क्वेश्चन में आराम से उन फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। आयतन मैंने घनाभ का बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। लेकिन अगर मैं फर्श की बात करूं तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई है इसे आधार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। फर्श जो होता है किसी भी घनाभ का आधार होता है, तो ये आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी इसी आयतन का फॉर्मूला होता है। आयतन क्या दिया है, 330 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां आधार का क्षेत्रफल 15 है, ऊंचाई आपसे पूछी है तो ये 22 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भाई करा दूंगा। क्यों फर्जी कमेंट किए जा रहे हो? पढ़ने के लिए आए हो या उस क्लास को बताने के लिए? वो पता चल जाता है, वो पता चल जाता है। मैं उस क्लास को करा दूंगा, ठीक है ना? आप दिक्कत मत लो, अब आगे की क्लास तो कर लो, क्यों इसे बर्डन चढ़ा रहे हो अपने ऊपर? देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई, घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। किसी भी घनाभ की लेंथ और ब्रेथ का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो दी हुई है वो 3.5 मीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा? जब भी घनाभ के बारे में बात हो और चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हो, तो क्या चारों दीवारों का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या वो चारों दीवारों का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 2L + B × H ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। उसने चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे 210 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि मैं आप लोगों से कहता हूं लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। और अगर मैं ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3.5 दी हुई है। तो यहां ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 210 के बराबर है। 2 से काटेंगे मेरे भाई 105 बार कटेगा, कटेगा या नहीं? पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 35 से काटेंगे 3 बार कटेगा और 3 धाई 30 होते हैं, तो 3A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 धाई 30 के बराबर हो जाएगी। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, A की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। अगर A की वैल्यू 10 हो चुकी है तो इसको मैंने 2A माना है, तो क्या ये लंबाई जो है 10 दूनी 20 हो जाएगी? अगर इसको A माना है तो A की वैल्यू 10 निकल के आई है। यानी लंबाई भी आपके पास है, चौड़ाई भी आपके पास है और ऊंचाई भी आपके पास है। अब आप लोगों से घनाभ का आयतन पूछा गया है, तो मेरे भाई घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही घनाभ का आयतन होता है। लंबाई कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 20 दी हुई है। चौड़ाई कितनी दी हुई है, आप कहेंगे 10 दी हुई है। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 3.5 आप लोगों को दी हुई है, हाँ या ना? तो आप कहेंगे 35 दूनी 70 हो जाएगा, 3.5 दूनी 70 हो जाएगा और यहां 10 की गुणा होगी तो 700 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई इसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, वो 700 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
अगर आप लोगों को चार दीवारों का क्षेत्रफल मेरे भाई दिया हुआ है तो आप चार दीवारों के क्षेत्रफल को 210 के इक्वल लिख देंगे। यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे जो कि 10 निकल के आ जाएगी, उस ए की वैल्यू को यहां रख देंगे। यहां ये वैल्यू 2a थी, ये वैल्यू a थी, तो 2a का मतलब होता है 10 दूनी 20, a का मतलब होता है 10, यानी लेंथ 20 दी हुई है, ब्रेथ 10 दी हुई है और हाइट 3.5 दी हुई है। तीनों का गुणनफल ही आयतन होता है जो कि उसने पूछा है। तो बेटा तीनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 700 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। ये सीजीएल 25 जुलाई 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि किसके बारे में मेरे भाई वो बात कर रहा है, किसके बारे में मेरे भाई वो बात कर रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है। हॉल की लंबाई कितनी है? 10 दी हुई है। हॉल की चौड़ाई कितनी है? 20 दी हुई है। हॉल की ऊंचाई कितनी है? 15 दी हुई है। जब तीनों चीज अलग अलग है तो आप समझ सकते हैं कि ये हॉल जो रहा होगा वो घनाभकार रहा होगा, यानी क्यूबॉइड की शेप में रहा होगा। ठीक है, हॉल के अंदर की दीवार और भीतरी छत को 10.20 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से सफेदी करने का खर्च बताइए। सफेदी मतलब पेंट करना है, और उसने कहा है अंदर की दीवार और भीतरी छत, यानी उसने बोल दिया है कि चारों तो दीवार पेंट करनी है और छत पेंट करनी है। तो मुझे बताइए इतने रुपए के हिसाब से कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो जब भी खर्चे की बात होगी तो पहले आपके सामने यह होना चाहिए कि वो एरिया कितना था जिस पर हमें पेंट करना है, यानी हमें जो है वो पांचों दीवारों का पहले एरिया हम लोगों को पता होना चाहिए। भाई जहां हम लोगों को पेंट करना है वो एरिया तो पता हो कि कितने भाग पर मुझे पेंट करना है। तो मेरे भाई चार तो दीवार हो गई, एक भीतरी छत हो गई, तो क्या मुझे 5 दीवारों पर पेंट करना है? और अगर 5 दीवारों का क्षेत्रफल मैं आप लोगों से पूछूं तो 4 दीवार के क्षेत्रफल में एक दीवार का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी ये वो एरिया आएगा जिस पर मुझे पेंट करना है। अब उसने कहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर जगह होती है तो आप लोगों का 10 रुपए 20 पैसे खर्चा आएगा, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आ जाएगा? तो आप 10 रुपए 20 पैसे की यहां गुणा कर दोगे। मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना बताया है? 10 रुपए 20 पैसे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना रहेगा? तो आप 10.2 की मेरे भाई गुणा कर दोगे। ठीक है, अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो। यहां आपने देखा कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, 10 और 20 को जोड़ा तो 30 आया। ऊंचाई की गुणा करनी है तो 15 की गुणा कर दी। यहां लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी है, 10 और 20 की गुणा करी तो 200 आएगा। और इन सब को देखोगे तो मेरे भाई इस 10.2 की गुणा करनी है, तब आंसर आएगा। ठीक है, 30 दूनी 60, 15 छिक्का 90, 900 और 200 1100 हो जाएगा। और 1100 में कितने की गुणा? 10.2 की गुणा करनी है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो मेरे भाई 11 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 जीरो जीरो 2 आ जाएगा, 11 एकम 11, तो आंसर क्या आ जाएगा? टोटल खर्चा 11,220 आएगा, 11,220 आएगा। उन्नति, मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है सर। गुड़िया शायद आपने ना अभी 3-4 दिन पहले भी ये कमेंट किया था और आप डेली इसी कमेंट को करती हैं, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और विशेषकर आपकी जानकारी के लिए बता दूं गुड़िया कि सिखाने के लिए कोई भगवान थोड़ी ना आएगा इस चैप्टर को।
सीखने की कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। ना कोई ऐसी छड़ी आती है कि आपके ऊपर घुमा दी जाएगी और आप इस चैप्टर को सीख जाओगी। ना कोई ऐसी जड़ी बूटी आती है कि आपको पिला दी जाएगी और आप इस चैप्टर को सीख जाओगी। गुड़िया पढ़ना तो पड़ेगा। या तो आप अपना पूरा समय जो है इस बात में खर्च कर दो कि हमको ये चैप्टर जो है वो नहीं आता है, मेंसुरेशन हम लोगों का वीक है। वीक तो आपके सारे चैप्टर थे। आपने शुरुआत एबीसीडी से की थी और आज आप एबीसीडी की तरफ देखते तक नहीं हो, आपका इतना लेवल हो चुका है। तो जब आपको एबीसीडी कठिन लगती थी तो धीरे धीरे चीजों को सीखोगी तब चीजें आसान बनेंगी। ऐसा नहीं है बस दूर से ही आपने फूंक सी मारी और फूंक मार के मेंसुरेशन पे देख के मारी और वो मेंसुरेशन सारे आपके दिमाग में आ गया। ऐसा नहीं होता है। तो बेहतर होगा, छोटी बहन की तरह समझा रहा हूं कि ये जो कमेंट लिखने के बजाय इतना ही दिमाग, जितनी देर में ये तुमने 27 वर्ड लिखे हैं उतना ही दिमाग आप अगर क्वेश्चन को समझने में लगाती तो शायद इस क्वेश्चन में दिक्कत ना आती। क्योंकि मैं ऐसा ही सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था यहां से पेंट वाला क्वेश्चन बनता है। पेंट जो होता है वो 4 दीवार ये हो गई और एक छत, इन्हीं दीवारों पे तो पेंट होता है। जब आप किसी पेंट वाले को बुलाते हो, आप कहते हो भैया इसमें खर्चा कितना आएगा, तो वो कहता है कि भैया मैं 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए 20 पैसे लूंगा, लेकिन पहले मुझे मापना होगा कि आप कितने एरिया पर पेंट कराना चाहते हैं। तो वो क्या कहेगा, वो 5 दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालेगा जिसका फॉर्मूला ये है और इसमें सारी वैल्यू आपको दी गई है। लंबाई जो है वो 10 दी है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 15 है। बस वो वैल्यू रखते चले जाना है। इतना क्षेत्रफल है जिस पर मुझे पेंट करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए 20 पैसे, तो इतने का कितना होगा, जस्ट गुणा हो जाएगी। आप इसे सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है गुड़िया। तो थोड़ा सा मैच्योर बनने की जरूरत है गुड़िया। इतना आसान होता तो पूरी दुनिया जो है दरोगा बनी बैठी। इतना आसान थोड़ी ना है दरोगा बना हम लोगों के लिए, है ना। इस क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं। जब भी आपसे 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ हो, 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ हो। अब ये आसन्न फलक कहां से आ गए, 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ हो, क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ हो, तो मेरे दोस्त आपसे वो आयतन पूछेगा, आयतन क्या होता है। तो आप क्या करना, तीनों फलकों के क्षेत्रफल की गुणा करके, तीनों फलकों के क्षेत्रफल की गुणा करके और उसका वर्गमूल निकाल देना, यही इसका आयतन होता है। जब भी वो आपसे कहे आसन्न फलक होते हैं एडजेसेंट साइड या एडजेसेंट फेस होते हैं। एडजेसेंट फेस का मतलब यह होता है जो जुड़ी हुई फेसेस हैं, सरफेसेस हैं, उनका क्षेत्रफल। जैसे गुड़िया बच्चे, अगर इस लाइन से मैं आपसे पूछूं कि कितनी सरफेसेस जुड़ी हुई हैं, तो आप कहेंगे इसी लाइन से ये वाली सरफेस जुड़ी हुई है, इसी लाइन से ये वाली सरफेस जुड़ी हुई है और इसी लाइन से ऊपर वाली सरफेस जुड़ी हुई है। तो जो एक ही लाइन से जुड़ी हुई सरफेस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें एडजेसेंट सरफेस कहा जाता है। यानी कि मेरे भाई अगर आपको कभी भी आसन्न यानी कि एडजेसेंट फेसेस का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, तो मेरे भाई उसने आपको जो दिया है वो लंबाई चौड़ाई की वैल्यू दी है, चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू दी है, ऊंचाई लंबाई की वैल्यू दी है। ये तीनों आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है उसने। अगर तीनों आसन्न फलकों का क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है तो आप तीनों की गुणा करिए। जब आप तीनों की गुणा करेंगे तो तीनों की गुणा करने के बाद ये आएगा, एल की गुणा एल में एल स्क्वायर, बी की गुणा बी में बी स्क्वायर, एच की गुणा एच में एच स्क्वायर और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए तो आपके सामने एल बी एच आ जाएगा। यानी कि अगर आप आयतन निकालना चाहते हो, आप वॉल्यूम निकालना चाहते हो और आप लोगों के पास 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मेरे भाई जस्ट तीनों की गुणा करिए, जस्ट तीनों की गुणा करिए और उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। जस्ट तीनों की गुणा करिए और अंडर रूट उसका निकाल दीजिए। यही क्या होता है, उस घनाभकार कमरे का आयतन होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, ये रहा क्वेश्चन, जाना नहीं है,
ऐसे नाराज होके नहीं जाते हैं आप लोग, नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो। अगर आपको समझाने की कोई बात कर दे तो आप सीधा तुरंत बाय बोल देते हो। भाई क्या जरूरत है इस बाय बोलने की? घर में कोई बड़ा भाई है आपके या नहीं है? अगर बड़ा भाई है तो वो डांटता भी होगा, फटकारता भी होगा, लेकिन चाहेगा वो हमेशा आपका भला। तो आपके भले के लिए ही आपको ये बातें सुनाई गई हैं, उसमें बाय कह के गुस्सा होने होके जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं इस क्वेश्चन को दिमाग में डाल दूंगा, आज के बाद इस क्वेश्चन को आप कभी भी नहीं भूलोगे। सुनिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक घनाभ की 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, आसन्न मतलब जुड़ी हुई सतहों का क्षेत्रफल आपको दिया है। तो पहला कितना दिया है क्षेत्रफल? एलबी की वैल्यू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीएच की वैल्यू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और एचएल की वैल्यू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जब भी यूनिट में स्क्वायर होगा तो वो क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है। जब भी यूनिट में क्यूब आपके सामने होगा तो वो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। जब भी आपके सामने कोई इस पावर में कोई वैल्यू नहीं होगी तो समझ जाना वो पेरीमीटर या किसी विशेष भुजा के बारे में आप लोगों से बोला गया है। ठीक है, अब उसने कहा है घनाभ का आयतन कितना होगा। बच्चे ये है 3 आसन्न यानी 3 जुड़ी हुई भुजाओं का क्षेत्रफल। तो क्या ये एलबी की वैल्यू दी गई है? आपको पेपर में ये बात बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, केवल आज समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या ये बीएच की वैल्यू दी गई है? दूसरी सतह का क्षेत्रफल बीएच होगा, उसका क्षेत्रफल 24 दिया हुआ है। क्या इसका क्षेत्रफल जो है वो एचएल हो जाएगा? इसका वैल्यू जो है वो 48 आप लोगों को दी हुई है। अब आप लोगों को इसका आयतन पूछा है तो मैं बता के आया हूं, जस्ट तीनों के क्षेत्रफल की गुणा करिए और वर्गमूल निकाल दीजिए। तो पहला क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 32 दिया हुआ है। दूसरा क्षेत्रफल कितना है? 24 दिया हुआ है। और तीसरा क्षेत्रफल कितना है? 48 आप लोगों को दिया हुआ है। बस इसका वर्गमूल निकालना है। आप गलती से भी गुणा करने मत लग जाना, आप इसे तोड़ने की कोशिश करना। 16 गुणा 2 32 को लिख सकता हूं, 24 को लिख सकता हूं, 4 तिया 12 दूनी 24 लिख सकता हूं, और 48 को क्या लिख सकता हूं, या फिर इसे ऐसे लिखिएगा 16 दूनी 32 ये हो गया, 24 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 48 को लिख सकता हूं 24 गुणा 2, 24 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या? अब आप ये समझिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, इन 2 का वर्गमूल 1 2 हो जाएगा, और इन 2 24 का वर्गमूल 1 24 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो 4 दूनी 8, 8 की गुणा 24 में करेंगे तो उस घनाभकार कमरे का आयतन कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे 192 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब केवल और केवल इतना सा है कि जब भी आपके सामने 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया आप लोगों को दी हो, 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल आप लोगों को दिए हुए हो, तो आप लोगों को उसने इसकी वैल्यू दी हुई है, ये दिमाग में अपने रखना। अगर वो आपसे आयतन पूछता है, अगर वो आपसे वॉल्यूम पूछता है, तो तीनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, यही इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो जहां आपने क्यूबॉइड के फॉर्मूले लिखे हैं वहां एक पॉइंट बना के एक बात और लिख लो कि जब भी 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल ए, बी और सी वो देगा और हमसे आयतन पूछेगा तो आयतन बराबर अंडर रूट एबीसी होता है। एबीसी मतलब तीनों की गुणा करके अंडर रूट निकालना होता है। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लो, जब भी रिवाइज करोगे तो ये चीज जो है हमेशा के लिए दिमाग में रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे भाई 192 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है मेरे भाई। 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुछ है ही नहीं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला आप लोगों के याद है तो क्या आप मेरे भाई जीवन में इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे?
आप क्या कहेंगे, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे। 17 अट्ठे कितना होता है, 136 होता है। चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा करेंगे, 8 तिया 24 होता है। ऊंचाई और लंबाई की गुणा करेंगे, 17 तिया 51 होता है। ये आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 2, 6 और 4 10 और 1 11 को 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 5 11 को 1 हासिल 1, तो यहां क्या ये 211 हो जाएगा। और 211 की गुणा जब मैं 2 में करूंगा तो एक सुंदर सा सुशील सा आंसर आपके सामने होगा, जिसे हम 422 मीटर स्क्वायर कहेंगे। बेटा सारी यूनिट मीटर में है और एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो स्क्वायर में यूनिट निकल के आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल आप लोगों को दिया हुआ। एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कहते हैं, आने लायक क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो आया हुआ क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के सामने है। क्या कहा है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल, यानी कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 28 दिया हुआ है। यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है। क्या इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 588 आप लोगों को दी गई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दी गई है। तो इसका विकर्ण कितना होगा, यानी वो इससे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त आप ध्यान से मेरी बातों को समझना, थोड़ा सा बेसिक पर हम लोग चलेंगे। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कितने हैं, कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो ना तो आपको लंबाई के बारे में पता है, ना आपको चौड़ाई के बारे में पता है, ना आपको ऊंचाई के बारे में पता है। यहां भी लंबाई चौड़ाई के बारे में नहीं पता, चौड़ाई ऊंचाई के बारे में नहीं पता, ऊंचाई लंबाई के बारे में नहीं पता। यानी ऐसे 3 वेरिएबल हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि उनकी वैल्यू कितनी होगी। वो 3 वेरिएबल कौन से हैं, वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 वेरिएबल हैं जिनके बारे में मेरे भाई हम लोगों को नहीं पता है। तो जितने वेरिएबल होते हैं, अगर उतनी ही इक्वेशन है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां 3 वेरिएबल थे लेकिन इक्वेशन 2 है, तो ये क्वेश्चन जो है उसमें वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। ना तो हम सिंगल एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना हम सिंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ना सिंगल एच की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बस हमें क्या निकालना होगा, हमें मिक्स में इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो मिक्स में निकालने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे तो एक हिंट के तौर पर एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। भाई एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दी गई है, अगर मैं स्क्वायर करूं तो एल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर आएगा, और वही मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर करूं तो बात बन सकती है। अगर मैं एक तरफ स्क्वायर करूंगा तो मुझे दूसरी तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लस 2 बाहर कॉमन ले देते हैं, ए बी मतलब एल बी हो जाएगा, प्लस बी सी मतलब बी एच हो जाएगा, प्लस सी ए मतलब एच एल हो जाएगा। क्या यही ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है? क्या ये वाली वैल्यू जो है 28 का स्क्वायर 784 के बराबर हो जाएगा? क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं गुड्डा इसकी वैल्यू जो है वो कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू जो है आप लोगों को 588 दी गई है, तो ये प्लस का 588 है, तो क्या ये इधर जाके माइनस का 588 हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा 6, 17 में से 8 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? तो ये वैल्यू जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की हो जाएगी।
हमें यही तो वैल्यू चाहिए थी भाई। विकर्ण पूछा है तो इसी का अंडर रूट तो विकर्ण होता है, तो अगर मैं इस वैल्यू का अंडर रूट ले दूं तो क्या ये मेरा विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो 196 का वर्गमूल जो होता है 14 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी विकर्ण की वैल्यू जो हो जाएगी वो 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरे बताइए भाई, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो एक बार फटाक से थम्स अप कर दो। अगर ये बात क्लियर है आप लोगों की तो फटाक से थम्स अप करेंगे। हाँ जी, ये बात हम लोगों की क्लियर है, 100% की बात है, हम लोगों के समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं क्या? हम्म, चलिए वाटरमार्क लोगो नहीं लगाएंगे। और बताइए, और क्या फरमाइश है आप लोगों की? और क्या फरमाइश है आप लोगों की मेरे भाई? वाटरमार्क लोगो जो है हम नहीं लगाएंगे, फटाफट बताइए। एक बार थम्स अप करेंगे अगर ये पॉइंट जो है आप लोगों के क्लियर हैं तो। गुरुजी तुमने इस बार किसको वोट किया है? वोट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, लेकिन किसको करना चाहिए ये किसी का अधिकार नहीं है, जबरदस्ती दिलवाना किसी का अधिकार नहीं है। तो मेरे भाई मैंने किसे वोट किया है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है मेरे कहने से वो अपना मत जो है वो बदल सकते हैं। तो मेरे भाई मैं किसी को बोलूंगा नहीं किसको वोट देना है। आप एक ग्रेजुएट पर्सन है और ग्रेजुएट पर्सन आसानी से सोच सकता है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, है ना। ऐसे को वोट दो जो आपके भविष्य को संवारने का काम करे। भविष्य को संवारने के काम का मतलब है बेहतरीन आप लोगों के लिए रोजगार आए और बेहतरीन आप लोगों के फेवर में काम हो, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को वोट देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी उस छड़ की मैक्सिमम लेंथ मुझे बताइएगा जिसे 10 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 10 मीटर विमाए के एक कमरे में रखा जा सकता है। विमा विमा नहीं विमाए, विमाओं विमाओं के एक कमरे में रखा जा सकता है, विमाओं के एक कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी कमरे के अंदर मैक्सिमम लेंथ की छड़ रखने के लिए कहेगा तो मेरे भाई आप लोग विकर्ण को निकाल देना, आप लोग डायगोनल को निकाल देना, है ना। कुछ नेता क्लास में पधार चुके हैं जिन्होंने अपना मत रखना स्टार्ट कर दिया है मेरे भाई। आप मत रखते रह जाओगे, नौकरी कोई और ले जाएगा, है ना। मैंने एक बात में अपनी बात खत्म कर दी, जो आपको अच्छा लगे आप उसे वोट दो, बाकी प्रचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम मैक्सिमम छड़ की लंबाई बताइए तो आप लोग उसका विकर्ण निकाल दीजिए, मैक्सिमम छड़ की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो एल कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बी कितना है? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। एच कितना है? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यानी कि मेरी बात, हाँ, यानी कि मेरे दोस्त मेरी बात 100 और 100 200 और 25, 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा किसकी छड़ रखी जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर की छड़ रखी जा सकती है। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुलदीप तिवारी मेरे भाई मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी आप कह रहे हो उसे तो मैं कभी वोट देता ही नहीं हूं, है ना। जिसकी आप कह रहे हो मेरे भाई उसे तो मैं कभी वोट देता ही नहीं हूं, है ना।
आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। प्यारा सा छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक चौड़ाई की लंबाई और एक घनाभ की ऊंचाई का योग है। द सम ऑफ द विड्थ लेंथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 14 सेंटीमीटर। लंबाई और एक घनाभ की ऊंचाई एक बेटा ये पीछे है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। और इसकी सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन आपके सामने बन गया है? ये 96 आप लोगों को दिया हुआ है। फिर एक छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो बॉक्स के अंदर रखी जा सकती है। बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली मैक्सिमम लेंथ की छड़ी जो होती है वो उसका विकर्ण होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो उसने पूछा है भाई बॉक्स के अंदर रखी जा सकने वाली मैक्सिमम लेंथ की छड़ी की लंबाई क्या होगी। तो वो क्या आपसे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है, तो विकर्ण की लंबाई निकाल दीजिए। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तीन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो वैसे तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो काम बन जाएगा। ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, पहले दो की गुणा करो एल बी आएगा, प्लस बी सी अगले दो की गुणा करो बी एच आएगा, प्लस सी ए यानी पहले और आखिरी की गुणा करो एच एल आएगा, और उधर करेंगे 14 का स्क्वायर 196 आएगा आएगा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 96 दी हुई है, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या ये वैल्यू 100 आ जाएगी? किसकी वैल्यू 100 आएगी? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी। आपको चाहिए छड़ी की मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो आप इसका विकर्ण निकाल दो, यानी कि इसका अंडर रूट निकाल दोगे तो 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल 9 मार्च 2020 में आप लोगों से पूछा है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक घनाभकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, तीनों का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है। क्या मुझे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता पाएंगे? तो आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 2LB होता है प्लस BH होता है प्लस HL होता है। क्या इसकी वैल्यू जो है वो 27,832 आप लोगों को दी हुई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दी हुई है। दो से काटेंगे मेरे भाई, 2 एकम 2 होगा, 2 तिया 6 होगा, एक बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 2 एकम 2 होगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करता हूं। सबसे पहले तो इसका एक छुटकू सा तरीका आप लोग देख लो, छुटकू सा तरीका आप लोग देख लो। अगर मुझसे आयतन पूछा है तो लंबाई कितनी है 7A दी गई है, चौड़ाई कितनी है 5A दी गई है और ऊंचाई कितनी है 3A दी गई है। भाई मैंने सबके रेशो में दिया है ना, तो मैंने A सब के आगे मान लिया। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू 7A है, ये 5A है, ये 3A है। तो अगर मैं आंसर देखूंगा 7 5 3 का मल्टीपल आएगा जो भी आएगा, तो मैं इस सबको करने से पहले उस ऑप्शन से जाने की कोशिश करूंगा। तो 7 का मल्टीपल 7 चौक 28, 81 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 होगा, 12 नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7 ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, 6 7 नाम 63 होता है, 63 5 बचेगा, 7 सत्ते 49 होता है, 2 बचेगा, ये नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से तो आंसर मेरा सी ऑप्शन आना चाहिए। अगर मुझे थोड़ी सी भी जल्दी होती क्वेश्चन को करने की, तो चाहे गलत ही हो जाता, मैं ऑप्शन नंबर सी को क्वेश्चन को टिक करके, ऑप्शन को टिक करके आ रहा होता। अब इसे मेथड से कैसे करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी दोनों की गुणा 7 पंजे 35 स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा करिए, 5 तिया 15 स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई और लंबाई की गुणा करिए मेरे भाई, तो 3 सत्ते 21 स्क्वायर हो जाएगा। जब इन तीनों के योग की बात करूंगा तो मेरे भाई वो 13,916 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13,916 हो जाएगा। अगर यहां से देखा जाए तो 35 और 15 50 होते हैं, 50 और 21 71 होते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 71A स्क्वायर की वैल्यू 13,916 हो जाएगी। ये 71 इधर गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो बस आपको इसे अब यहां से काटना है। अब आप ये सोचिएगा कितनी बार कटेगा। 71 एकम 71 होते हैं, 71 दूनी कितने होते हैं? 142 होते हैं। यहां 3 बच रहा है तो यहां 69 बच रहा होगा, 69 70 68 बच रहा होगा मेरे भाई, है ना? 68 बच रहा होगा तो 681 हो जाएगा। 681 लाने के लिए क्या मुझे 9 बार काटना होगा? 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 होता है, तो 639 हो गया। तो 681 में से 639 426 आ जाएगा। तो 71 छिक्का जो होते हैं वो 426 होते हैं। यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या ए की वैल्यू जो है 196 का वर्गमूल 14 निकल के आ जाएगा। बस मुझे वो वैल्यू यहां रखनी है। 14 सत्ते 98 होगा, 14 पंजे 70 होगा, 14 तिया 42 होगा। अगर मैं यहां से जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेटा इसमें मल्टीपल 7 का देख लेना, और वो एक ही मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर सी। 7 का मल्टीपल जो है वो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या ये बात आपकी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 19वें क्वेश्चन की तरफ आ जाइए, फटाफट से आ जाइए मेरे भाई। जब भी आप लोगों के सामने सर जी, दीपक सर जी की क्लास है, बेटा आप जाओ, मैं 7:15 तक क्लास लूंगा, है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब भी आप लोगों के सामने मेरे भाई आपसे कहा जाए कि एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें रखी गई हैं, तो बताइए इस बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ चीजें कितनी आ सकती हैं? तो जहां भी आपसे नंबर पूछा जाता है, मैं पहले भी बता के आया हूं, जिस चीज में रख रहे हैं उसके आयतन को एक बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर देना, तो आपके सामने कितने बॉक्स उसके अंदर आ सकते हैं वो निकल के आ जाएगा। जैसे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घनाभकार कमरा है, उसके अंदर जो है वो साबुन की टिक्की रखी जानी है।
तो आप क्या करना, वो पूछेगा कितनी टिक्की रखी जाएंगी, तो आप क्या करना, उस कमरे को, घनाभकार कमरे के आयतन को एक साबुन की टिक्की के आयतन से डिवाइड कर देना, तो आपको यह पता लग जाएगा कि कितनी साबुन की टिक्की जो है वो रखी जाएंगी। किसी बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्स को रखना हो, कितने बॉक्स रखे जाएंगे, तो बड़े बॉक्स के आयतन को छोटे बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर देना, तो आपके सामने नंबर ऑफ बॉक्स निकल के आ जाएंगे। बात क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा है 8 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप के कितने साबुनों को 11 मीटर, 0.82 मीटर, 0.63 मीटर माप के एक डिब्बे में रखा जा सकता है। मेरे भाई किस में रखा जा सकता है? इस वाले डिब्बे में रखा जा सकता है। एक साबुन की टिक्की का आयतन कितना है, वो ये है, तो क्या इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आयतन, नंबर ऑफ टिक्की मेरे सामने आ जाएंगे। तो मेरे भाई किस में रखा जाना था? इसमें। और बेटा क्या रखा जाना था? ये रखा जाना था, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। अब आप ये देखिए, ये मीटर में है, ये सारे सेंटीमीटर में, तो इन मीटर को भी सेंटीमीटर में बना लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 11 मीटर में 1100 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 82 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसमें 100 की गुणा करेंगे तो इसमें 63 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसे डिवाइड किससे करना है? 8 से करना है, 4.5 से करना है और 2 से करना है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 बढ़ाएंगे। 9 सत्ते 63 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा। 8 से काटने की कोशिश करिए, 2 चौक 8 होंगे, 2 एकम 2 होंगे, 2 चौक 8 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 होंगे, 4 पंजे 20। आंसर 7 का मल्टीपल होगा, या इकाई के अंक से 5 एकम 5 सत्ते 35, पीछे 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंसर जो है वो 7 का मल्टीपल है, ये कट रहा है। 7 एकम 7, 1 बचेगा 19, 7 दूनी 14, 14 5 बचेंगे 52, 7 सत्ते 49, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, ये 7 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा। यानी जब भी आप लोगों से पूछा जाता है कि एक बड़े बॉक्स के अंदर कितने छोटे बॉक्स रखे जा सकते हैं, तो बड़े बॉक्स के आयतन को छोटे बॉक्स के आयतन से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ छोटे बॉक्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए, क्या ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं आप लोगों को अभी बता के आया हूं? क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक कंटेनर में तरल 11.28 मीटर स्क्वायर के एक क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस कंटेनर से 30 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर माप के कितने बक्सों को रंगा जा सकता है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। द लिक्विड इन वन कंटेनर इज एनफ टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना, तो हाउ मेनी बॉक्सेस measuring 30 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड विद दिस कंटेनर। भाई इतने एरिया को माप सकता है, तो इस कंटेनर से 30 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर माप के कितने बक्सों को रंगा जा सकता है? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? यहां जो है ये एरिया आप लोगों को दिया हुआ है, और यहां जो है आप लोगों को ये दिया हुआ है, यहां जो है वो आप लोगों को ये दिया हुआ है। कंटेनर में तरल दिया हुआ है इतना 11.28 मीटर स्क्वायर के एक क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। इस कंटेनर से 30 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर माप के कितने बक्सों को रंगा जाएगा? तो मेरे भाई ये जो है ये क्यूब होना चाहिए, क्योंकि यहां भी आयतन दिया हुआ होना चाहिए। एक कंटेनर में तरल इतना के एक क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है।
ठीक है, एक क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। तो इस कंटेनर से इतने सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर माप के कितने बक्सों को रंगा जाएगा। तो बेटा इससे रंगा जाना है तो इसके आयतन को, ये क्या है, ये इसका आयतन दिया हुआ है, मीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर में बना लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 बार मीटर लिखा हुआ है तो 3 बार 100 सेंटीमीटर लिखना होगा। क्या ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है? तो इस वाले आयतन को इस वाले आयतन से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 30 से गुणा 25 से गुणा 12 से, इससे आप लोगों को डिवाइड करना है। पॉइंट हटाइए, नीचे 2 बार 0 2 0 लगाइए। 100 से मेरे भाई 100 को उड़ा दीजिए, 100 से 100 को उड़ा दीजिए। यहां से आप कहेंगे 8 2 10, 3 से कटेगा 1 0 1 0 कट जाएगा। 3 चौक 3 तिया 9 होगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18 होगा। ठीक है, 12 से काटिए, 12 तिया 36 होगा, 12 से नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा ना, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 नाम 36 होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखूं तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। गड़बड़ है, गड़बड़ है मेरे भाई, कहीं काटने में हम लोगों ने गड़बड़ी की है। तो काटने की एक बार गड़बड़ी हम लोग देख लेते हैं, कहां हम लोगों ने गड़बड़ी की है। ये आपके सामने था 11.28 मीटर क्यूब के एक क्षेत्र को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। द लिक्विड इन वन कंटेनर इज एनफ टू पेंट एन एरिया ऑफ 11.28 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी बॉक्सेस measuring 30 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड विद दिस कंटेनर। देखिए, हाँ इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, हाउ मेनी बॉक्सेस मेजरिंग 30 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, वो एरिया हम लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं इसको आयतन भी ना बनाऊं, इसको मैं आयतन भी ना बनाऊं, ये एरिया मुझे दिया हुआ है, ये एरिया मुझे आप लोगों का दिया हुआ है। तो मेरे भाई फिर क्या करिए, 6 दीवारों को रंगना है। आप एक चीज सोच के चलिए, थोड़ा सा इसे अलग बना के चलते हैं। ये अंदर का पार्ट जो है वो खोखला है, जो एक घनाभ है वो अंदर से खोखला है। मुझे 6 दीवारों पर पेंट करना है, मुझे 6 दीवारों पर पेंट करना है। तो उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि पहले मैं इतने भाग को पहले इतने भाग को पेंट कर सकता था। तो ये जो दिया हुआ है 11.28 मीटर स्क्वायर, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाएंगे तो क्या 100 जो है वो 2 बार लिखेंगे। यानी इतना क्षेत्रफल वाला किसी भी घनाभकार कमरे को मैं रंग सकता हूं। 6 दीवारों का क्षेत्रफल इतना होगा, इतना मेरे पास कंटेनर में लिक्विड है जो मैं इतने भाग को रंग सकता हूं। अब उसने कहा है एक अलग तरीके का लिक्विड है, एक अलग तरीके का कंटेनर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये दी गई है। इसकी 6 दीवार रंगनी है आप लोगों को। तो ऐसे कितने कंटेनर रंगे जा सकते हैं, ऐसे कितने कंटेनर रंगे जा सकते हैं। तो मेरे भाई एक कंटेनर का टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक का आएगा 25 तिया 75, 750 निकल के आएगा, प्लस BH 25 की बारे में करिए, 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5 होगा, 25 से कम 25 और 5 30 हो जाएगा मेरे भाई। और फिर पहले और आखिरी की गुणा करिए, 360 हो जाएगा। तो क्या एक कंटेनर को रंगने के लिए इतना एरिया चाहिए, हाँ या ना। तो मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा 750, यहां से देखेंगे 0 हो जाएगा, 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 7 3 10 3 13 और 1 1410 हो जाएगा। 1410 की 2 में गुणा करेंगे, 7 3 10 3 13, 13 और 1410 की 2 में गुणा करेंगे तो ये 2820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2820 हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं इसे 2820 से डिवाइड कर दूं, क्यों किया है मैंने 2820 से गुणा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए जिस कमरे में आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे इस पर पेंट करना है। मेरे पास एक बाल्टी है जिसमें पेंट भरा हुआ है। उसने कहा है मेरे पास इतना पेंट है कि मैं इतने मीटर स्क्वायर में पेंट कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं 6 दीवारों पर पेंट करूंगा, अगर मैं 6 दीवारों पर पेंट करूंगा तो मैं इतने भाग पर पेंट कर सकता हूं। यानी ये मेरे पास इतना लिक्विड मौजूद है।
अब मुझे एक दूसरा कंटेनर दिया गया जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दी हुई थी। मुझसे कहा ऐसे कितने कंटेनर रंगे जा सकते हैं, तो क्या उनको भी 6 भुजाओं पर पेंट करना होगा तभी वो पूरे रंगे जाएंगे। तो एक कंटेनर को रंगने के लिए कितना मुझे लिक्विड चाहिए, इतना लिक्विड मुझे चाहिए। तो मेरे दोस्त इसको इससे डिवाइड कर दो, आपके सामने टोटल नंबर ऑफ कंटेनर आ जाएंगे। यहां से देखिए, पॉइंट को हटाइए, 2 जीरो नीचे लगाइए, 100 से 100 उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए। अगर मैं यहां से कहूं ये कितनी बार 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10 होगा, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 सत्ते 21, और आप जानते हैं 47 चौक 188 होते हैं। 4 धाई कितना हो जाएगा, तो मुझे 40 कंटेनर रंगे जा सकते हैं, 40 कंटेनर रंगे जा सकते हैं। अब बच्चे आप लोगों के मन में एक छोटा सा डाउट आएगा, वो डाउट क्या होगा, उस डाउट को थोड़ा सा सुन लीजिए। आपने कहा कि एक जगह तो आपने बताया है कि बड़ी चीज के वॉल्यूम को छोटी चीज के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने नंबर ऑफ छोटी चीज आ जाएंगी। क्या ये चीज मैं बता के आया हूं? लेकिन अगर पेंट वाला क्वेश्चन बनता है तो आप ये समझिए कंटेनर जो होगा वो अंदर से ठोस नहीं होगा। मुझे 6 दीवारों को रंगना होगा तब जाके पूरा कंटेनर रंगा जाएगा। एक ऐसा कंटेनर जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है तो मुझे 6 दीवारों को रंगना होगा तब कंटेनर रंगा जाएगा। इस क्वेश्चन में इतने एरिया को रंगने के लिए लिक्विड मौजूद है, तो क्या टोटल लिक्विड मेरे पास ये मौजूद है? अब मुझे एक कंटेनर को रंगने के लिए 6 दीवारों का क्षेत्रफल इतना आता है। क्या एक कंटेनर अगर रंगना होगा तो क्या इतना क्षेत्रफल रंगना होगा? तो अगर टोटल इतना लिक्विड मेरे पास है और एक को रंगने के लिए इतने लिक्विड की आवश्यकता है, तो अगर टोटल को 1 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कंटेनर मेरे पास आ जाएंगे। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 40 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में है और ये क्वेश्चन आप लोग जो है, जैसे इसमें ईंटों की जरूरत है ये पूछा है, तो ईंटें ठोस हैं। उसने कहा ये इतनी एक दीवार है, इस पर इतनी डायमेंशन की ईंट लगानी है, तो बताओ कितनी ईंटों की जरूरत पड़ेगी? तो मेरे भाई इसके आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ ईंट निकल के आ जाएगी। भाई ये जो दीवार बनी है ये छोटी छोटी ईंटों को मिला के बनी है, तो अगर एक दीवार का आयतन इतना है, टोटल इतना आयतन है, और एक ईंट का आयतन आपको ये दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कितनी ईंट लगेंगी, तो दीवार के वॉल्यूम को ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, इस वाले को टोटल इससे डिवाइड कर देना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। तो ये आपके सामने जो है आज का होमवर्क दोस्त रहने वाला है। घनाभ में कितने क्वेश्चन बचे हैं? घनाभ में मेरे भाई ये आपके सामने है, हाँ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो अगली क्लास में। कल का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर कर रहे होंगे और खोखला बेलन यानी कि होलो सिलेंडर कर रहे होंगे, राइट सर्कुलर कोन की थ्योरी कर रहे होंगे, कोन काटने वाले की थ्योरी कर रहे होंगे, स्फीयर हम लोग कर रहे होंगे, और हेमिस्फीयर और होलोस्फीयर हम लोग कर रहे होंगे। तो इतने पार्ट की थ्योरी हम लोग कवर करने वाले हैं और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन। ये भी हो सकता है कल में हम लोग सारे पार्ट की थ्योरी कवर कर ले, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।